इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की कहानी, जो आईपीएल शुरू होने से 12 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह यही सोचते हैं कि आईपीएल जो है वो 2007 में शुरू हुआ था, उसकी कहानी भी 2007 में शुरू हुई थी? लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरी तरह आप भी एक बड़ी गलत फहमी में रहे हैं। आईपीएल का आइडिया 2007 से 12 साल पहले आ चुका था, बल्कि 90s में ही आ चुका था, जब ये सोचा गया कि आईपीएल अमेरिकन स्टाइल क्रिकेट जो है वो इंडिया में खेली जाएगी। लेकिन ये किसने सोचा? मैं आपको बता दूं कि एक नौजवान ललित मोदी जिनका नाम था, उन्होंने ये आइडिया 90s में बीसीसीआई को पेश किया। लेकिन उनका आइडिया 50 ओवर्स के मैच तक का ही था। ललित मोदी का कहना था कि ये ब्रॉडकास्टिंग और केबल और जो नेटवर्क्स चल रहे हैं, ये वो दौर है जहाँ पे क्रिकेट को हाइप मिल सकती है। और इस दौर में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें बाहर के ममालिक से खिलाड़ी भी आके खेल सके। लेकिन बीसीसीआई को उनका ये फैसला अच्छा नहीं लगा, उनका ये आइडिया पसंद नहीं आया। आइडिया तो आ गया था, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या ख्याल पेश किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि प्राइम टाइम में जो टेलीविज़न चल रहा है उसको छोड़ के लोग क्रिकेट को देखेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ साल बाद ऐसा हो गया, और वो किस तरह हुआ मैं आपको बताती हूँ। आईपीएल 2007 में शुरू हुआ। जो वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया ने खेला था और जीता भी था, और ये T20 वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया था। ये वो दौर था जहाँ पर T20 को इतना पसंद नहीं किया जाता था। इवन बहुत से ममालिक ने ये मना कर दिया कि वो T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि T20 फॉर्मेट में क्विक एंड शार्प क्रिकेट खेल के मैचेस को जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दौर था मॉडर्न क्रिकेट का। अगर हम बात करें मॉडर्न क्रिकेट की, तो मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सी तब्दीलियां देखने को तो मिली, लेकिन वहाँ पर तब्दीलियों के साथ साथ एक अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए गए। आईपीएल का चूँकि आइडिया बहुत साल पहले आ चुका था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, तो सोचा गया बीसीसीआई की जानिब से कि आइडिया तो मौजूद है, क्यों ना इस पर काम किया जाए। जब इसके बारे में सोचा गया तो 50 ओवर्स के आइडिया को 20 ओवर्स में कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद क्रिकेट की ऐसी धूम मची और इंडिया में क्रिकेट को इतना पसंद किया गया कि आज आईपीएल को कौन नहीं जानता, ये तो आप सब खुद ही बता सकते हैं। बात करते हैं मॉडर्न क्रिकेट की। मॉडर्न क्रिकेट में T20 की अगर बात करें तो पाकिस्तान का ये कहना है कि T20 फॉर्मेट पाकिस्तान ने शुरू किया, चूँकि नाइट क्रिकेट का बहुत रुझान था। लोग रोज़ों की रात में जो सहरी तक का टाइम होता था, वहाँ पे शॉर्ट एंड क्विक क्रिकेट खेलते थे, स्ट्रेट क्रिकेट खेलते थे, जिसका फॉर्मेट T20 का था, 20 ओवर्स की क्रिकेट का था। उसके बाद इंग्लैंड ने 2003 में T20 खेलना शुरू किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि T20 का रुझान नहीं था, T20 को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दौर था टेस्ट क्रिकेट का, 5-5 दिन एक मैच चलने का, फिर वनडे क्रिकेट का, सारा दिन बैठ के मैच को एंजॉय करने का। उसमें एकदम अगर कुछ घंटों की क्रिकेट आ जाए तो लोगों को कहाँ पसंद आनी थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के अगर बैरून मुल्क की बात की जाए तो वहाँ पे लोग क्रिकेट मैच पे पिकनिक के तौर पे आते हैं। वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल जब टेस्ट मैचेस चल रहे होते हैं, वहाँ पर वो अम्ब्रेलाज लेके फैमिली सीटिंग हुई होती है, वो वहाँ पे स्नैक्स के साथ एंजॉय करते हैं और अपना एक पिकनिक जो है वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बट अब ये टाइम था मॉडर्न क्रिकेट का। T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई, उसके बाद 2005 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच खेला गया, और वो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने विग्स लगाकर खेला था। डिफरेंट टाइप की विग्स लगी थी, और वो बहुत एक इनिशियल मैच था T20 का, और बहुत उस मोमेंट को एंजॉय भी किया। उसके बाद T20 को बहुत से लोगों ने मजाक भी समझा। इवन एक एक्सपर्ट ने तो ये भी कह दिया कि द इवेंट फ्रॉम हेल, T20 क्रिकेट को इवेंट फ्रॉम हेल का नाम दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने T20 फॉर्मेट में खेलने में हामी भरी, और बिल आखिर वर्ल्ड कप बना, और 2007 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस रहीं, और पाकिस्तान इंडिया पहली बार किसी फाइनल में मद्दे मुकाबले आए थे, और इंडिया ने MS धोनी की कप्तानी में ये T20 वर्ल्ड कप का पहला टाइटल अपने नाम किया। उसके बाद वक्त बदलता गया, मॉडर्न क्रिकेट आ गई, T20 क्रिकेट आ गई। जब T20 वर्ल्ड कप को बहुत पसंद किया गया तो फिर आइडिया आया कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक आइडिया पड़ा हुआ है कि जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के
प्लेयर्स को खिला के वहाँ पर मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। सो आईपीएल का इनिशिएटिव लिया गया और वो 50 ओवर का ललित मोदी का आइडिया जो है वो 20 ओवर्स में कन्वर्ट किया गया। लेकिन अब इसे सक्सेसफुल कैसे बनाना था, इसमें काम किया। इसमें बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, क्रिकेट को पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इवन इंडिया में तो धर्म समझा जाता है, तो बॉलीवुड और क्रिकेट को जोड़ दिया। आईपीएल की बात करें तो बहुत सारी, अगर बात करें तो 9 ममालिक के प्लेयर्स ने, टोटल अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो 80 खिलाड़ी, और अगर हम बात करें तो 4080 करोड़ रुपए की मालियत रखने वाला ये आईपीएल का पहला इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इतना कामयाब हुआ कि ना कभी फैंस ने, ना खिलाड़ियों ने और ना ही क्रिकेट बोर्ड ने कभी ऐसा सोचा होगा कि ये इतना सक्सेसफुल जाने वाला है। और ड्रीम स्टार्ट था ये आईपीएल का जब आरसी ने केएनआर के साथ जो है वो खेला था और राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच में सक्सेस अपने नाम की थी और पहला आईपीएल का टाइटल भी अपने नाम किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के फर्स्ट सीज़न की खासियत ये थी कि जहाँ पे पूरे ममालिक के प्लेयर्स खेल रहे थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल में थे और सिर्फ प्लेयर्स आईपीएल में नहीं थे बल्कि आईपीएल में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन भी थी, बहुत अच्छे मैचेस खेले गए, जिसमें हम बात करें नामवर प्लेयर्स, शाहिद अफरीदी लाला ने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दी थी, शुएब अख्तर वहाँ पे थे, शुएब मकसूद थे, बहुत से ऐसे प्लेयर थे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो ये वही टीम थी राजस्थान रॉयल्स की जहां पर कामरान अकमल भी थे और पाकिस्तान के नामवर प्लेयर्स भी थे जिन्होंने एक अच्छी टीम के साथ जो है वो मैच की विनिंग अपने नाम की। लेकिन दोस्तों क्या ये 1996 में आने वाला जो आइडिया था आपको लगता है कि अभी भी सक्सेसफुल रहा? लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। आईपीएल तो उस तरह मजबूत रहा, लेकिन आईपीएल में मैंने आपको पहले विराट कोहली की स्टोरी में भी बताया कि विराट कोहली का भी पहला आईपीएल का सीज़न कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। नो डाउट अब उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनकी बहुत अर्निंग शुरू हो गई, ब्रॉडकास्टर्स बहुत अच्छा कमाने लग गए और ये वही प्राइम टाइम था जहाँ पर घरेलू औरतें टीवी सीरियल्स देखना पसंद करती थी और जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो खबरें देखना पसंद करते थे। लेकिन तमाम जगह पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी और वो था इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के मैचेस जो बहुत पसंद किए जा रहे थे। और आज अगर बात की जाए 2024 में, आज तक आईपीएल के जितने भी सीज़न आए हैं बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जो सीज़न 1 की बात है वो सीज़न 1 की ही बात है जो हाइप क्रिएट की गई थी और जो आइडिया लाए थे अमेरिकन स्टाइल की क्रिकेट का इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहा। और ये जो मामला शुरू हुआ था 4080 करोड़ से वो 4,33 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब इतना ज़्यादा इंडिया प्रीमियर लीग से कमाया गया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और दिन गुजरते गए, प्लेयर्स आते गए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि आईपीएल में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो दोबारा ना खेल सके। मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, लेकिन खेल वैसे ही चलता रहा और हम अब उम्मीद करेंगे कि आईपीएल में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, उसने अपनी कामयाबियाँ भी देखी और बहुत सी मुश्किलात भी पेश आई बीच में, लेकिन अगर दोबारा से पाकिस्तानी खिलाड़ी आएंगे तो वो जो सीज़न 1 था आईपीएल का दोबारा से वैसा देखा जाएगा और पाकिस्तानी और इंडियन फैंस मिलकर आईपीएल को सपोर्ट करेंगे। देखते हैं कि मज़ीद इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आती है और क्या कभी फ्यूचर में पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेलेंगे या नहीं। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लास्ट में बताइएगा। और कौन से प्लेयर्स को आप आईपीएल में खेलता हुआ देखना चाहते हैं और इंडिया कितना सपोर्टिव है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा।